क्रेडिट कार्ड हमारे जी का जंजाल। यदि हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, क्योंकि आपका अगर खाता सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ट्रांजैक्शन अच्छा है, तो बैंक और बैंक के जो सेल्स पर्सन है वो आपको क्रेडिट कार्ड किसी न किसी रूप में चिपका ही देते हैं। चाहे ये ऑफर देंगे कि आपको लाइफ टाइम फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है, आपको परचेज करना है, इतना पेमेंट आपके पास रहता है, जब भी आप चाहें इमरजेंसी में इसका यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह करके आपको कुछ ना कुछ करके वो क्रेडिट कार्ड चिपका देता है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। सबका समय एक जैसा नहीं चलता, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो निश्चित है आप उससे परचेज भी करेंगे और समय पर पैसा भी देंगे। 90% लोग पैसा नहीं दे पाते हैं समय पर और उनके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाता है मिनिमम पेमेंट का मैटर, क्योंकि आपने अगर कोई भी अमाउंट ले रखा है और उसका कुछ बिल देना है वो आपके पास नहीं है, तो एक ऑप्शन और आता है, मिनिमम पेमेंट आप कर दीजिए। मिनिमम पेमेंट यानी कि वो पेमेंट कभी भी जोड़ा नहीं जाता। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से मिनिमम पेमेंट जो आप करते हैं उससे आपको बचना है। पहली बात तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, यदि आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो ना लीजिए। आप कुछ और मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड ना लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो 60% से भी ज्यादा लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है उसको आप जोड़ लीजिए। यदि आप किसी बैंक में एफडी कराने जाते हैं तो आपको एफडी का रेट क्या मिलता है? 6%, 7%, हाइयर अमाउंट 8.5%, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन यदि आप कहीं लोन लेने जाते हैं तो पर्सनल लोन कितने रेट में मिल जाता है? 12%, 13%, 15%, हाईएस्ट हम 20% से ज्यादा नहीं मानते। लेकिन यदि आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो 7%, 8% में आपको 9% में हाउसिंग लोन भी मिल जाता है। फिर ये क्रेडिट कार्ड पर इतना इंटरेस्ट क्यों? कारण ये है क्योंकि क्रेडिट कार्ड और बैंक ये चाहता है कि हमारे कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड अवश्य हो, ताकि उसको हम फंसा के रख सकें। और कभी भी आप अगर क्रेडिट कार्ड कहीं से लिए हैं और पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप उस बैंक के पास जाते हैं कि हमको पीएल दे दीजिए, तो आपको पीएल नहीं देगा, यानी पर्सनल लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल लोन ले लेंगे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले मिनिमम पे से बचना है। आपको जो भी पेमेंट करना है मिनिमम पे नहीं करना है। आप प्रयास करें कि क्रेडिट कार्ड का 30% ही यूज करें। 30% यूज करने पर वो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप 15% यूज करें, नहीं है तो मत यूज करें। लेकिन आप जब भी बिल पेमेंट हो टाइम से बिल पेमेंट करें, और अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो कहीं से पैसा अरेंज करें और खर्च करके टाइम पर पेमेंट कर दें। लेकिन यदि आप फंस जाते हैं मिनिमम पेमेंट के चक्कर में, पेमेंट थोड़ा ज्यादा है, आपके पास पैसा नहीं है, बिल का समय आ गया, मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन होता, मिनिमम पेमेंट कहीं जोड़ा नहीं जाता, वो हमेशा आपका बट्टे खाते में चला जाता है, यानी जीरो में चला जाता है। पेमेंट मूलधन उतना ही रहता है जो क्रेडिट कार्ड का है, और आप जो मिनिमम पेमेंट हर महीने कर रहे हैं, और इस मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आप कई जगह से परेशान होते, कई जगह से लोन लेकर, कर्जा लेकर के भरते रहते, ये कभी खत्म नहीं होता। बैंक कभी नहीं चाहता कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कंप्लीट हो, क्योंकि बैंक का एक सबसे सीधा साधा जो कमाई का स्रोत है वो क्रेडिट कार्ड। तो मेरा यह मानना है आपको क्रेडिट कार्ड से बचना है। लेकिन यदि आप फंस चुके हैं इस जंजाल में तो आपको क्या करना चाहिए? जो आप क्रेडिट कार्ड का बिल देने जा रहे हैं 2-3 महीने के लिए आप थोड़ा सा मिनिमम पे से ही काम चला लीजिए, और वो पेमेंट अरेंज करके आप एक एफडी करा दीजिए, जो कि तमाम बैंकों में 15,000, 20,000, 30,000 से भी हो जाती है। मैं बहुत छोटे स्तर के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये लालच छोटे लोगों के स्तर में ज्यादा आता है, और बड़े लोगों के पास तो क्रेडिट कार्ड पहले से ही होता है और वो सक्षम भी होते हैं, पेमेंट टाइम से कर सकते हैं। 20-25 हजार और 30,000 का आप एक एफडी करा दीजिए। एफडी के बिहाफ पे क्रेडिट कार्ड लीजिए। तो एफडी के बिहाफ पे जब क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वो, यदि आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो एफडी आपका चला जाएगा। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का 30% या 25% लेकर के उस क्रेडिट कार्ड का आप बिल टाइमली पे कर पाएंगे, और टाइमली जब पे कर पाएंगे तो आपका 2 से 3 महीने में उस क्रेडिट कार्ड का जो पहले वाला था उसका बिल क्लियर हो जाएगा, और ये आपका जो कार्ड रहेगा इसको आप सरेंडर कर दीजिए और अपनी एफडी छुड़ा लीजिए। ये एक फ्री की सलाह है। यदि आप किसी कंसल्टेंट से लेने जाएंगे, किसी फाइनेंशियल एडवाइस से लेने जाएंगे,
तो निश्चित वो आपसे कुछ चार्ज करेगा, कुछ आपसे फीस लेगा और फिर आपको यही बातें बताएगा, कुछ नया नहीं बताएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे इस प्रकार की और जानकारी पाने के लिए, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली जो आर्थिक समस्याएं हैं फाइनेंशियल डीएनए के माध्यम से आपकी दूर कर पाएं और आपको सही रास्ता दिखा पाएं कि बचत के रास्ते क्या होते हैं, कैसे अपने बचत कर सकते हैं, और कैसे यदि आप लोन के चक्कर में पड़ चुके हैं और आप परेशान हो चुके हैं, एक लोन को चुकाने के लिए 10 लोन आपने ले रखे, तो कैसे उस जंजाल से आप बाहर निकल पाएंगे और कैसे आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन होती है लोन और उसकी ईएमआई। ईएमआई एक बहुत बड़ी आपके जीवन के लिए तकलीफ का विषय होता है। तारीख आने से पहले आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि पैसा आपके पास है नहीं। इस कोविड ने हमको सिखा दिया है कि हमको पैसे की कीमत करनी चाहिए, पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि कोविड से पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन कोविड ने जब हमको 21 दिन के लिए बंद कर दिया कमरे में, उसके बाद से हमें पैसे की अहमियत समझ में आने लग गई। तो इसलिए पैसे को बर्बाद ना करें। क्रेडिट कार्ड को अगर हो सके तुरंत सरेंडर कर दें। क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, किसी बैंक के झांसे में मत पड़िए। जय हिंद, जय भारत।